जय हिंद एवरीवन। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फ़ेज़ 2 में क्या-क्या होता है। मेरा खुद फ़ेज़ 2 लगा था, मेरा 27 जुलाई को फ़ेज़ 2 लगा था। तो जो-जो मैंने देखा, जो-जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैं डिट्टो आपको बताऊँगा सेम। कोई फ़ेक नहीं है, कोई वो नहीं है, मैंने खुद रियल एक्सपीरियंस लिया है, तो मैं वही चीज़ें आपको बताऊँगा और एकदम जेन्युइन बताऊँगा, रियलिटी बताऊँगा। और आप लोग जो डरते हो जीडी और रनिंग वगैरह बहुत हाइप बना देते हैं, वैसा कुछ भी नहीं होता। बहुत हाइप नहीं होता, बहुत हार्ड चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप आराम से कर ले जाएँगे, क्योंकि आप ऑलरेडी फ़ेज़ 1 क्लियर कर आए हो यहाँ पर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है? अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ ना आए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको अलग से बता दूँगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों की रिपोर्टिंग टाइम थी सुबह 5 बजे। हमारा जो सेंटर था वो 3 ASC कानपुर में था। तो हम लोगों की रिपोर्टिंग 5 बजे थी और हम लोग उसी टाइम के अकॉर्डिंग अपना पहुँच गए थे। तो सबसे पहले हम उन्होंने क्या करवाया था, सबसे पहले उन्होंने हमारा कंसर्ट फॉर्म भरवाया था। कंसर्ट फॉर्म क्या होता है? अगर कोई लड़का 18 साल से नीचे होता है तो उसका कंसर्ट फॉर्म भरवाते हैं, उसे अनुमति या सहमति पत्र भी बोलते हैं। तो कंसर्ट फॉर्म भरवाते हैं। हाँ, उसमें एक बात ज़रूरी है, अगर आप अकेले आ रहे हैं, यदि आपके पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर उस पे घर से ही करा लीजिएगा। सिग्नेचर करा कर आप रख लेना, क्योंकि वहाँ पर सिग्नेचर मांगते हैं। तो बहुत लड़के अपने अपने ही मन से कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर फॉर्म भरवाते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको जो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, वो देखते हैं और आपको अंदर के लिए एंट्री देते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में सब कुछ क्लियर है तो आपको अंदर एंट्री देते हैं। अगर कोई कुछ चीज़ मिसिंग है या आपका एडमिट कार्ड फेस 1 का थोड़ा मिसिंग है तो आपको अलग बैठाकर आपको बताते हैं कि ऐसा-ऐसा करने से क्लियर हो जाएगा। आपको भगाएँगे नहीं वो लोग। अगर कोई चीज़ नहीं है डॉक्यूमेंट तो आप बता दीजिएगा और आपको पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए वो बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगी। सबसे पहले आपको एंट्री मिलने के बाद अंदर लाइन बाय लाइन जाना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन, और फिर अंदर एक और बार डॉक्यूमेंट चेक हुआ था हम लोगों का। फिर अंदर जाकर आपको एक बड़ा से हॉल में सबको भेज दिया जाएगा। वहाँ पर आपको चेस्ट नंबर देंगे, जो भी आपका चेस्ट नंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको चेस्ट नंबर देंगे। और आप ध्यान दें, जो भी चेस्ट नंबर आपको मिले वो आप देख लेना कि मेरे एडमिट कार्ड में है या नहीं। तो चेस्ट नंबर पहन कर आप लोग सबको कहेंगे रेडी हो जाओ, रेडी हो रनिंग के लिए बोलेंगे रेडी हो जाओ। आप लोग रेडी हो जाना चेस्ट वेस्ट नंबर पहनकर। फिर आपको लाइन बाय लाइन निकालते जाएंगे। फिर क्या करेंगे, अब आपको एक बस में बैठा देंगे, 18 मतलब 50 से 60 लड़कों को वो बस में बैठा देंगे। बस में बैठाने के बाद आपको वहाँ से 1600 मीटर दूर ले जाएंगे। मेरे यहाँ से किया गया था। अगर आपके यहाँ राउंडिंग सर्कल वाला एरिया हो तो वो मुझे नहीं पता उसके बारे में, वो भी 1600 मीटर ही होता है, बट बहुत ईजिली हो जाता है। 1600 मीटर बहुत हार्ड होता नहीं है। तो आपको 1600 मीटर, मुझे हम लोगों को 1600 मीटर का बैच वहाँ पर ले जाया गया था, 1600 मीटर दूर, और फिर वहाँ पर हम लोगों को उतार दिया गया था। फिर वहाँ पर हम लोगों को थोड़ी एक्सरसाइज करवाई थी। वही लोग वार्म अप कराते हैं, सब कुछ कराते हैं वहाँ पर, बहुत ही ईजी तरीके से सब कुछ बताते हैं। फिर उसके बाद वो जब बोलते हैं गेट सेट गो, तो रनिंग हमने स्टार्ट करनी होती है। हाँ, रनिंग में आप आराम से दौड़ना, जल्दबाजी मत करना। अगर पेट फूलने लगा तो बैठना मत, तुम हल्का ही हल्का दौड़ता, पर आराम से रनिंग सबकी हो जाती है। बस रनिंग उसकी नहीं होती है जो बीच में बैठ जाता है, आराम कर ले, जो हार मान लेता है कि ये बहुत दूर है, मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, बस वही रनिंग से आउट होते हैं। नहीं तो रनिंग से बहुत ही कम लड़के आउट होते हैं। फिर रनिंग करने के बाद आपको वहाँ पर सब लाइन में लगाएंगे। फिर उसी रनिंग से ही आपका हो जाएगा, आपका फिजिकल होगा। फिजिकल मतलब सेटअप पुशअप स्क्वाट्स कराते हैं, बस सेटअप पुशअप स्क्वाट्स कर सब लेते हैं। पर ध्यान ये देना है कि जैसे वो बताएं डिक्टो सेम से टू सेम करना है। अगर आप थोड़ी सी भी गड़बड़ी करते हैं उस चीज, वो खुद बताएंगे कि ऐसा ऐसा मत करिएगा, क्योंकि वहां पर ऑफिसर सब देखते हैं लड़कों को कैसे क्या कर रहे हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी गलत किया तो वो आपको आउट कर देंगे। और याद रखना, आपने फेस बंद दिया है, रनिंग निकाली है, तो टास्क बाय टास्क आपको देते जाएंगे। अगर आपकी थोड़ी सी भी गलती हुई तो सीधा आपको घर भेज देंगे। तो गलती जानबूझ कर भी गलती का मतलब गलती गलती से भी नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार गलती हो गई तो वो दोबारा चांस नहीं देते हैं वहां पर। तो आपका स्क्वाट्स पुशअप और सेटअप लगवाने के बाद आपको हॉल में वापस भेज देंगे। फिर क्या होगा, फिर जब कमरे में आप जाएंगे तो वहां पर आपका एस आर टी होता है। एस आर टी एक तरह लॉजिकल थिंकिंग टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, इस एस आर टी में चारों ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है? एसआरटी में क्या होता है, चारों ऑप्शन सही होते हैं। सबसे ज़्यादा सही जो होता है उसको आपको प्रीफर करना पड़ता है। पर एसआरटी भी बहुत ठीक ठाक लेवल की थी हम लोगों की, क्योंकि एसआरटी में ऐसा लग रहा था कि सभी ऑप्शन सही है और एक्यूरेट है, क्योंकि सबके सब ऑप्शन पॉजिटिव थे। बहुत क्वेश्चंस में सबके सब जो ऑप्शन थे वो पूरे के पूरे पॉजिटिव थे। तो वहाँ पर कोई साइंस काम नहीं करेगी, कोई मैथ काम नहीं करेगी, वहाँ पर काम करेगा आपका बेसिक और सामाजिक और सोशल नॉलेज और थिंकिंग आपकी। तो और मेन बात, वहाँ पर रिजल्ट नहीं अनाउंस करते कि इसके इतने नंबर आए, किसी के इतने नंबर आए, वो बस इतना बोलते हैं हाँ
वो चेस्ट नंबर बुलाते हैं। जब आपका एसआरटी होता है, एसआरटी के 20 मिनट बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, तो वो वहाँ दूर से, वहाँ जहाँ पर वो ऑफिसर खड़े होते हैं वहाँ से आपका चेस्ट नंबर बोलेंगे। जिस जिसका चेस्ट नंबर उन्होंने बोला है तो मतलब वो आउट है, वो वहाँ से एसआरटी आउट हो जाता है। फिर सब कुछ करने के बाद जो जो एसआरटी में पास हो जाता है, फिर उसको 2 सीट प्रोवाइड करते हैं। वही सेंटर से 2 सीट प्रोवाइड कराते हैं, एक होता है रफ सीट, एक होता है फेयर सीट। हाँ, जब एसआरटी में देंगे, एसआरटी में पेंसिल लेके जानी है, पेंसिल और पेन लेके जाना है, क्योंकि गोला जो भरते हैं, जो सर्कल भरते हैं, वो पेंसिल से भरते हैं। पेन से अलाउ नहीं है वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पेन से एक बार गलती हो गई तो सीट बेकार हो सकती है, इसलिए वो पेंसिल से भरवाते हैं। और पेंसिल लेके जाना, अगर आपका गोला कहीं गलत भर गया तब आप इरेज करके दूसरा भर सकते हो, बट सीट गंदी मत करना, सीट गंदी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सीट गंदी होने से मशीन चेक नहीं करती है, क्योंकि मशीन से ही चेक होता है। फिर आपका 2 सीट प्रोवाइड कराई गई थी हम लोगों को, एक रफ सीट और एक फेयर सीट। रफ सीट फेयर सीट दोनों में डिटेल वो खुद बोलेंगे, वो हर एक एक चीज़ आपको इंस्ट्रक्शन देकर पूरा का पूरा बताएंगे। प्रोजेक्टर लगे होते हैं उससे बताएंगे, वो बहुत बड़े स्क्रीन में अपना सब कुछ बताते हैं कि पहले ये भरिए, पहले ये भरिए, फिर ये भरिए, फिर ये भरिए। बस वहाँ पर एक बात है, वहाँ पर उनकी बात जो भी हो वो ध्यान से सुनना। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो फिर आप सीधा आउट हो जाएंगे। तो ऐसा मत करना, पूरी बात उनकी केयरफुली सुनना, ठीक है। दोनों सीट भरने के बाद फिर, हाँ, हम लोगों को 18-18 का बैच बनाया था। तो 18 का बैच बनाने के बाद क्या करते हैं वो लोग, अ, आपको जीडी के लिए भेज देंगे। जीडी में करना क्या है, देखो जीडी में मैं बता रहा हूँ, मेरे जो बहुत कम बोला था वो भी बाहर हो गया था, जो बहुत ज़्यादा बोला था वो भी बाहर हो गया था। तो ये है कि मीडियम बोलिए आप। जीडी में इंट्रो बहुत स्ट्रांग नहीं करना है, इंट्रो में वो 3-4 लाइन ही आपसे पूछते हैं, इंट्रो वो बिल्कुल नहीं देखते हैं। सच बताओ तो मैं, इंट्रो वो बिल्कुल नहीं देखते, वो नरेशन टॉपिक देखते हैं, और आपकी स्पीकिंग जो आप बोल रहे हो उसमें उसका मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो इंग्लिश में, मतलब होना चाहिए। जो सामने वाले को अगर बोल रहे हो, सामने वाले को समझ आना चाहिए कि तुम क्या कहना चाहते हो इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम लोगों को, और वहाँ पर टाइम सबको मिलेगा, सबको मिलता है। ऐसा कभी मत सोचना कि ऐसा जीडी में टाइम नहीं मिलता। हम लोगों की 1 डेढ़ घंटे हम लोगों की पूरी जीडी हुई थी। तो सबको आराम से, जो नहीं बोल पाते उनको अलग से वो टाइम देते हैं बोलने के लिए। तो आप ये मत सोचना कि मुझे बोलने का मौका मिलेगा नहीं। हाँ, बस आपको बोलनी आनी चाहिए इंग्लिश, थोड़ी भी बोलो पर बोलो। बहुत एडवांस भी नहीं बोलना, बहुत कम भी नहीं बोलना, मीडियम बोलना है, इंग्लिश बोलना जरूर है बस। और टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना बेकार है। जो वो रिकॉर्डिंग चलाते हैं वो बहुत ही क्लियर बोलता है। 2 से 3 मिनट का हम लोग चलाया गया था, वो बहुत ही अच्छे से वॉइस करता है, बोलता है वो रिकॉर्डिंग। वो ऐसा बोलता है कि उस जो भी टॉपिक होगा वो खुद ही समझा देता है उस टॉपिक में। बस आपको पॉइंट नोटिस करने हैं, पॉइंट लिख डालने हैं, बहुत सारे पॉइंट लिखने हैं रफ शीट में। फिर आपको 10 मिनट मिलेंगे फेयर शीट में लिखने के लिए। हाँ, अगर आपको इस राइटिंग स्किल अच्छी है, आपको टॉपिक की समझ अच्छी है, तो आप इंट्रोडक्शन डालकर, पॉइंट डालकर कंक्लूजन लिखना। अगर ये सब आपको नहीं आता तो जब आप पैसेज लिखते हैं, जैसे पैसेज लिखते हैं वैसे पूरा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई इशू नहीं हो उसमें। फिर आपको स्टार्ट कराएंगे जीडी। जीडी में कराएंगे, जीडी में आपको सबको बोलने का मौका मिलेगा, बस बोलना है। जीडी में आपको सबको बोलना है, जीडी में बोलना याद रखना, बस बोलना है जीडी में, ठीक है। बहुत कम नहीं बोलना, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलना, क्योंकि हमारे मेरे मेरे ही बगल में एक लड़का था, वो बहुत ज़्यादा बोल रहा था इंग्लिश, बहुत ज़्यादा बोल रहा था। वो शो ऑफ कर रहा था, वो बहुत लोगों के पॉइंट उसने काटे भी थे, तो उसे लगा कि मेरा तो हो ही जाएगा, और हमें भी लग रहा था कि इसका शायद आउट नहीं होगा ये। बट जब रिजल्ट अनाउंसमेंट, हाँ, रिजल्ट के लिए आपको वेट बहुत कराएंगे, कम से कम जीडी के रिजल्ट के बाद आपको 5 से 6 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा। वेट कराएंगे, उसके बाद जब अनाउंसमेंट करेंगे तो वो लड़का बाहर हो गया था जो बहुत ज़्यादा बोला था, और जो बहुत कम बोले थे, 3 लड़के बहुत कम बोले थे, तो उनको भी आउट कर दिया था। मैंने 4 से 5 पॉइंट बोले थे बस, उसके बाद मैं रुक गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिखाना भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं दिखाना। मीडियम बोल के चुपचाप बैठ जाना है, क्योंकि वो आपको नोटिस कर लेती है। अगर आप बोले हैं तो आपका चेस्ट नंबर नोटिस कर लेंगी वो, तो आपको कोई डरने की बात है नहीं वहाँ पर, ठीक है। और बहुत हार्ड नहीं होता, मैं बिल्कुल अभी भी कह रहा हूँ, जीडी बहुत हार्ड नहीं होती है। बस आपको दिमाग लगाना है। जो सेटअप पुशअप स्क्वाट्स कराते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो वो सीधा बाहर कर देते हैं। और थोड़ा एसआरटी में समझ के थोड़ा क्वेश्चन करने, और जीडी इतनी हार्ड नहीं है, वो हो जाता है जीडी में, ठीक है। फिर अनाउंस करने के बाद, हाँ, अब सुनो, सबसे मेन बात यह है कि लड़के बहुत आउट हुए थे। 350 लड़के की रिपोर्टिंग थी हमारे से, 200 लड़के आउट कर दिए गए थे। मेरा बैच 18 लड़कों का मेरा बैच था, और लास्ट जीडी के रिजल्ट के बाद सिर्फ 9 लड़के मेरे बैच में बचे थे। फिर ये सब होने के बाद देखो, आपको सुबह बुलाएंगे 5 बजे, और रात को 7 से 8 बजे। मेरे सेंटर में 7 से 8 बजे हम लोगों को छोड़ा गया था, तो इतना टाइम लग जाता है।
हाँ, और रही बात, वो फिर उसकी जब जीडी हो जाता है तो आपको कांग्रेचुलेशन बोलते हैं, सब कुछ करते हैं आपको। फिर उसके बाद वहाँ पर बदतमीजी बिल्कुल नहीं करनी है, पहली बात, ठीक है। जो भी बोले चुपचाप मान लेना, अगर वो हड़क रहे हैं तो चुपचाप शांत खड़े रहना है, ओवर ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है वहाँ पर। फिर वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे मेडिकल के लिए, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कैसे कुछ दिन थोड़े दिन कैसे रहना है, ज़्यादा हैवी फूड ऑयली फूड नहीं खाना है, वो सब बताते हैं। उसके बाद आपको मेडिकल की डेट मिलेगी, मेडिकल का एडमिट कार्ड मिलेगा, और मेडिकल की डेट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, 7 से 10 दिन के बीच में आपका मेडिकल हो जाता है। अगर आपका मेडिकल में मैं मेडिकल के बारे में बाद में बताऊंगा। हमारा फेज़ 2 ऐसे हुआ था, और मेडिकल को हम लोग फेज़ 3 बोलते हैं, जिसके लिए हमको नेक्स्ट दिन के लिए डेट मिलती है, ठीक है। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। ओके, जय हिंद।